अगर आप मिठाई की दुकान चलाते हैं तो नहीं लिखे हैं कि हम जादव हैं तो जितना जादव आएगा उसको मिठाई फ्री में खिलाएंगे। आखिर गांधीवादी अपने क्या है? समाज के गांधी जी आदमी का से फोटो मिठाई क्यों का लगा दाम कर लेते चलते हैं, हैं? 50 रुपया का दूध का दाम आप लेते हैं, लेकिन अपना लाखों रुपए का वोट आप मुफ्त में ही दिए जा रहे हो। इसीलिए ये दुर्दशा में लोग जी रहे हैं। वो शिवहर हो कि सीतामढ़ी हो, चंपारण हो कि अररिया हो, पूरे बिहार की यही दुर्दशा है। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक यहाँ पर सुधार नहीं हो सकता है। चाहे आप जितने लंबा लंबा भाषण दे लीजिए, नेता आपके भाषण से नहीं डरता है। इमामगंज में जिस गांव में मांझी जी को लोगों ने दौड़ा कर मारा मतलब उनके कैंडिडेट को भगा दिया। इना गांव में घुसने नहीं देंगे। जहां ईटा पत्थर चला, ये आपके लिए बात है, समझिए। जिन गांव में ईटा पत्थर चला उन गांवों पर सबसे ज्यादा बढ़त मांझी जी को ही मिली। ईटा पत्थर इसलिए लोगों ने चलाया कि हमको रुपया आके दोगे, हम बहुत खिसियाए हुए हैं, हम इस बार व्यवस्था आके बढ़िया करना तबे वोट देंगे। बिल्कुल जो सच्चाई है इसको समझ लीजिए। हम आपको गांव का नाम बता देते हैं। यहाँ पर बहुत पत्रकार साथी लोग हैं, वायरल करेंगे अभी तुरंत। जिन गांव में इमामगंज के जिन गांव में मांझी जी के प्रत्याशी कार्यकर्ताओं पर लोगों ने आक्रोश दिखाया, गांव में घुसने नहीं दिया, ईटा पत्थर चलाया, उसी गांव के बूथ पर मांझी जी के को बढ़त मिली है। और आप बता रहे हैं कि बिहार का दुर्दशा क्यों है। इसके बाद कुछ बचता है कि बिहार का दुर्दशा क्यों है। अरे जिस गांव में आप अपने प्रत्याशी को घुसने नहीं दिए, उसको आप 2000 वोट देकर जिता दिए, तो प्रत्याशी को क्या चाहिए? नेता सिर्फ वोट का चोट समझता है। 4 गाली दे दीजिए उससे फर्क नहीं है, 4 जूता मार दीजिए फर्क नहीं है, वोट दे दिए बस काम खत्म हो गया। तो अगर नेता को सबक सिखाना है तो उसको भैया वोट का चोट पहुंचाइए। और जितने लोग शिक्षक लोग हैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, आप लोग का 26 को संघ है, 26 से भी शायद ज्यादा है। जहां जाइए हर दूसरे दिन कोई ना कोई शिक्षक संघ का आदमी मिलता है। भैया हम लोग गांधी का फोटो टांग कर अगर हम 2000 में वोट खरीदेंगे तो फिर क्या फायदा गांधी का फोटो लगाने का। तो जितने लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उससे ज्यादा पैसा हम दे सकते थे, लेकिन हमने कहा है कि नहीं, ये नहीं करना है। अगर हमारा प्रत्याशी भी वोट खरीद कर ही जीतेगा तो जन स्वराज के प्रत्याशी में और दूसरे प्रत्याशी में फर्क ही क्या रहेगा। जो 5 करोड़ रुपया लगाकर जीत कर आएगा वो इसी समाज से 5 के बदले 10 करोड़ रुपया वसूलेगा। इस बात को जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपका वोटिंग बिहेवियर नहीं सुधरेगा, और जब तक वोट देना नहीं सीखिएगा तब तक आपका जीवन कभी नहीं सुधर सकता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है वोट, और लाखों रुपए के वोट को आप जाति के नाम पर मुफ्त में दे रहे हैं, 2000 रुपया के लालच में दे रहे हैं, दारू पीकर मुर्गा भात खाकर दे रहे हैं। तो भाई जितने में बेचिएगा उतना ही पैसा मिलेगा। खरीदने वाले की गलती नहीं है। 100 रुपया का सामान 1 रुपया में बेचिएगा तो कोई ना कोई खरीदेगा ही खरीदेगा। चाहे मांझी जी खरीदे कि लालू जी खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे, खरीदने वाले का कोई दोष नहीं है। बेच आप रहे हैं। लोगों का समझ मती मारा गया है। हम लोगों से अक्सर गांव में पूछते हैं, भाई तुम दूध बेचते हो, कपड़ा बेचते हो। लोग जगेंगे तब जब आप भी हमारे साथ कंधा लगाइएगा, आप भी वो जिम्मेवारी लीजिएगा। एक अकेला प्रशांत किशोर बोलते बोलते मर जाएंगे, ये सुधार सब तक नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन हर व्यक्ति अगर इसमें से संकल्प ले कि 10 आदमी को कम से कम हम जाकर समझाएंगे, भाई गलती मत करो। बिहार को अगर सुधारना है तो विनायक गौतम को वोट दो या मत दो, कम से कम जिन लोगों ने लूटा है, जिस नीतीश कुमार ने, लालू ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया, यहाँ के शिक्षकों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, यहाँ के शिक्षित लोगों को मजदूर बना दिया। भाई सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है लालू नीतीश के राज में तो वो है शिक्षा, शिक्षक और शिक्षित युवा, और यही 3 लोगों को वोट देना है। अगर आप शिक्षित हैं तो मत बेचिए, अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए,
तभी आपका सुधार होगा, न तो सुधार होगा नहीं। आप लोग सब जन सुराज से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप पहले से प्रभावित हैं इस बात से, लेकिन इस बात से अगले व्यक्ति को कैसे समझाया जाए, ये जिम्मेवारी आपको उठानी पड़ेगी। शिवहर में जन सुराज का संगठन बहुत मजबूत नहीं है, हमको मालूम है। हम लोगों ने संगठन अभी सिर्फ जिला के स्तर पर 200 लोगों को बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं, विचार से जुड़े हुए हैं। और जो वोटर है 6,000 वोटर को 10 दिन में पहुंचना कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं है। अगर 100 लोग भी संकल्प ले लें कि भैया 10-10 आदमी को भी हम संपर्क करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप बोलते हैं प्रशांत भैया जो बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। भैया मोबाइल में देखे हैं, फेसबुक में आपका देखे हैं, बहुत अच्छा बात बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं।